श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण का पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित वायवीय संहिता पूरब खंड का प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रमथगण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व स्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महादेव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। एक समय गंगा और यमुना के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र आत्मा ऋषियों ने एक वृहत यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकालवेता उत्तम नीति के ज्ञाता सूत जी भी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। सभी मुनियों ने यथा योग्य उनकी पूजा की और आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। मुनियों द्वारा की गई पूजा और आसन को सूत जी ने नम्रतापूर्वक स्वीकार किया। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। निश्चित ही आप हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, इसलिए आप हमें वह पवित्र पुराण सुनाए जो उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। जब मुनियों ने इस प्रकार प्रार्थना की तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। मैं आप लोगों के समक्ष पुराणों का भली भांति प्रवचन करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा पुराण, ये सब 14 विद्याएं हैं। धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र को मिला देने से यह संख्या 18 हो जाती है। इन 18 विद्याओं के जन्मदाता भगवान शंकर ने विश्व सर्जन के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके सर्वप्रथम ये विद्याएं उन्हें प्रदान की। शंकर जी ने ही विश्व की रक्षा के निमित्त विष्णु को शक्ति प्रदान की। शिव जी से अष्टादश विद्या पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पुराणों का विस्तार किया और तत्पश्चात अपने 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भूत किया। वेदों के उपरांत फिर उन्हीं के मुख से समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा द्वारा प्रकाशित पुराणों, वेदों तथा शास्त्रों के विस्तार को संभालने में ऋषियों के असमर्थ होने पर कृपालु शिव जी की आज्ञा से द्वापर में विष्णु ने व्यास का अवतार लिया। उन्होंने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें। जिनका ज्ञान बहुत कम है, यथार्थ जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण,
भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। सभी मनुष्यों को संपूर्ण शिव पुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोक कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। इसमें पहली विद्येश्वर संहिता में 2,000, दूसरी रुद्र संहिता में 10,500, तीसरी शतरुद्र संहिता में 2,180, चौथी कोटि रुद्र संहिता में 2,240, पांचवी उमा संहिता में 1,840, छठी कैलाश संहिता में 1,240 और वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक है। इस पवित्र शिव पुराण के अनुसार विधि विधान से भगवान शंकर की आराधना करने वाले शंकर भगवान की कृपा से शीघ्र ही मुक्ति पा लेते हैं। मुमुक्ष साधकों को शिव पुराण का अध्ययन और शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले कि एक समय ऋषिगण ईश्वरीय सत्ता के निश्चित निर्णय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और अपने संशय की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, मन और वाणी के अगोचर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के मूलेंद्रिय सहित समग्र जगत के सृष्टा और सज्जनों के आनंद प्रदाता भगवान शंकर ही एकमात्र परमेश्वर है। उन भगवान शंकर के कृपा से ही मैंने प्रजापति पद पाया है। वे ही अनेक निष्क्रिय जीवों को सक्रिय बनाते हैं तथा समग्र जगत पर शासन करते हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं है। उनकी ही अद्भुत लीला से प्रथम यह समस्त संसार तैयार होता है और पुनः प्रलय काल होने पर उनके भीतर ही विलीन हो जाता है। इन्हीं भगवान शंकर के 3 रूप है, स्थूल, सूक्ष्म तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म। स्थूल रूप देवों को, सूक्ष्म रूप योगियों को और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप भक्तों को दृष्टिगोचर होता है। शिव पुराण में निरूपित साधनों से शिव पूजन करने से पूर्व जन्म के पाप पुण्यों की समानता हो जाती है और पुनः शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। कर्म फल के त्याग से शिव धर्म में प्रवृत्ति होती है। गुरु अपेक्षा वाला यह धर्म गुरु अनपेक्षा वाले धर्म से उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि गुरु कृपा से साधना पथ के विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक को शिव तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान से वह संसार को आसार देखने लगता है और उस स्थिति में उसको विषयों से निवृत्त और भाव साधन में प्रवृत्ति हो जाती है। भाव साधन से योग साधन और योग साधन से शिव कृपा और शिव कृपा से शिव तत्व की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी ऋषियों से बोले, ईश्वरीय शिव तत्व को जानने के लिए आप लोग देव परिमाण के सहस्त्र वर्षीय यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ समाप्ति पर आवाहित वायु आपको शिव तत्व का मर्म समझाएगा। उसे समझकर आप लोग वाराणसीपुरी में जाकर शिव पार्वती का आराधना कर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। मैं अब आपको मनोमय चक्र प्रदान करता हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूट फूट जाए वही तपस्या के लिए शुभ देश है। उस स्थान पर ही एक बृहत यज्ञ का आयोजन करो। सूत जी बोले, ऋषियों, वह सुंदर चक्र मनोहर शिला खंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की
नेमि के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित बन नेमिष नाम से विख्यात हुआ। इस स्थान पर ऋषियों ने सहस्त्र वर्षीय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर वायुदेव प्रकट हुए और मंतव्य पूछा तो ऋषियों ने उनसे शिव तत्व समझाने का अनुरोध किया। वायु देवता बोले, महर्षियों, श्वेत रूप नामक 21वीं कल्प में विश्व निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्हें ब्रह्मा ज्ञान दिया। उसी ब्रह्मा ज्ञान को तप द्वारा मैंने स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से प्राप्त किया। मैंने पूर्व काल में पशु पास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाला पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ यानी प्रकृति, चेतन यानी जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास, पशु और पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का नाम ही पास है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पास ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने वाला जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। विद्या, राग, काल और नियति का नाम ही कला है। रजोगुण से अभिलाषा और उससे विद्या उत्पन्न होती है और इसी का नाम राग पड़ जाता है। शक्ति नाम काल और पुरुष का योग ही नियति है। सुख दुख रूपी फलप्रद कर्म पाप पुण्य भेद से 2 प्रकार का है। भोग का कर्म विनाश के निमित्त है और इसे ही प्रवृत्ति यथार्थ माया कहा जाता है। शरीर ही भोग का साधन है। विशेष भावना द्वारा शिव जी की कृपा से जीव के मल का विनाश होता है और मल के नष्ट होने पर उसे शिव जी के स्वरूप की समता प्राप्त होती है। वायु देवता कहते हैं, विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल के भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। इससे ही सृष्टि के पूर्व अनभिव्यक्ति और सृष्टि की दशा में अभिव्यक्त रूप में रहने वाला विमोहित आत्मा त्रिविध गुणों का भोक्ता है। यह अचल सर्वव्यापक आत्मा बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से निश्चित रूप से पृथक है। कारण सहित उसका जानना तो कठिन है, केवल जन्म परंपरा से उसकी जानकारी हो सकती है। हाँ, यह निश्चित है कि बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रविष्ट होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह शरीर से भिन्न है। वह आत्मा सब में व्याप्त और सर्वत्र
स्थित होने पर भी न तो दृष्टिगोचर किया जा सकता है और न ही ग्रहण किया जा सकता है। योगी जन योग से मन को शुद्ध कर उसका अनुभव कर सकते हैं। परम पुरुष देह से पृथक है। देहात्मा भावना वाले यथार्थदर्शी न होकर भटके हुए ही है, क्योंकि यह शरीर तो अनेक दुखों, रोगों तथा संकटों का भोगता और अंत में मृत्यु के मुख में जाने वाला है। आत्मा तो सहस्त्रों शरीर वाला है और वह एक शरीर के जीर्ण होने पर तुरंत दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार मेघावृत आकाश में चंद्रमंडल कभी प्रकाशित और कभी अप्रकाशित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी देह से कभी संयुक्त और कभी विमुक्त दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः आत्मवृत्ति देह भेद से सर्वथा भिन्न है। शरीरों के लक्ष्य से ही एक ही आकार अनेक आकारों में दिखाई पड़ता है। इस संसार में स्त्री, पुत्र और बंधु बांधवों का साथ तो नदी नाव संयोग के समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है और वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर भी छूट जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागत भी संयोग वियोग से युक्त है। जीव शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं। इन दोनों जीव और शरीर का दृष्टा कोई और है, जिसे दोनों नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। यह जीव पासों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। अज्ञानी और अनिश यह पशु सुख दुख का विषय होने के कारण स्वर्ग नरक को जाता है। यह ईश्वर की लीला का साधनभूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला एक ही पति या महेश्वर है। वही पशुओं को पास से मुक्त कराने वाला है। पशु, पास और पति या महेश्वर का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य है। महेश्वर ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर जाते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से युक्त पशु यानी जीव कर्ता रूप में भासता है, किंतु वास्तव में वह कर्ता नहीं है। कर्ता तो परमेश्वर है। प्राणियों को वह परमात्मा इस प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार नेत्रहीन को कहीं कुछ नहीं दिखता। पशु, पास और गति इन तीनों का पूर्ण ज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है। परमात्मा क्षर अक्षर के संयोग से व्यक्त और व्यक्त को धारण करते हैं। वही विश्व और वही विश्व विनाशक है। उनके सब ओर नेत्र है, सब ओर कान है, सब ओर मुख है, सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण है। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। ये अणु से भी अति अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर समान अवस्था वाले जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी विद्यमान हैं। जीवात्मा इस वृक्ष के कटु मधुर फल खाता है और परिणाम स्वरूप सुख दुख आदि फल भी भोगता है। इसके विपरीत दूसरा परमात्मा उस जीवात्मा को फल भोगते हुए देखता रहता है। दसों दिशाओं में अपने तेज का प्रकाश करके वह अद्वितीय ब्रह्मा शिव उदासीन और साक्षी रूप से ही स्थिर रहता है। ऋषियों ने इस बात पर ब्रह्मा को जाना है कि यही परमेश्वर समस्त विश्व के स्वामी है। इनका जनक तथा स्वामी दूसरा कोई नहीं। इन्हें जानने से ही प्राणी अपने कर्मों के बंधन से निवृत्ति पाते हैं। काल के संबंध में ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर वायुदेव बोले, जिनके अधीन यह विश्व निरंतर सर्ग तथा संहार मुद्रा से चक्रवत
प्रचलित होता है वह भगवान शंकर का ही तेज है और उन्हीं की इच्छा से ही यह काल विश्व का नायक है। जिस प्रकार लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस कालात्मा में परमेश्वर की शक्ति समाविष्ट है, जिसके बल से वह सर्वशास्ता एवं स्वच्छंद है। चक्रवर्ती सम्राट भी इस काल के प्रतिबंध को अन्यथा करने में अक्षम है। यही समस्त जीवों को इच्छित अनिच्छित तथा सुख दुख आदि देने वाला है। यह काल ही ग्रीष्म वर्षा शरद आदि का, बाल्य यौवन तथा वृद्ध आदि का एवं जन्म मृत्यु का कारणभूत है। जगत और जीवन के आधार हेतुभूत इस काल से परे केवल शिव जी ही हैं। इस काल तत्व को समझने वाला परमेश्वर शिव को जान लेता है। काल की आयु का परिमाण अर्थात अवधि की परम संख्या बतलाते हुए वायुदेव बोले, काल का प्रथम परिमाण निमेष है। 15 निमेषों की एक काष्ठा, 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष शुक्ल और कृष्ण, 2 पक्षों का एक मास, यानी शुक्ल पक्ष पितरों का एक दिन और कृष्ण पक्ष एक रात्रि, 6 मासों का एक अयन और 2 उत्तरायण तथा दक्षिणायन अयनों का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात होता है। इस परिमाण से मनुष्यों के 360 वर्ष व्यतीत होने पर देवताओं का एक वर्ष होता है। देवों के वर्ष से 4000 वर्षों का सतयुग, 3000 वर्षों का त्रेता, 2000 वर्षों का द्वापर और 1000 वर्षों का कलयुग है। 1000 बार इन चारों युगों को बीतने पर एक कल्प बीतता है और 1000 कल्पों के बीतने पर एक मनवंतर होता है। अब तक बीते सैकड़ों हजारों मनवंतरों और कल्पों की गणना संभव नहीं है। ऋषियों की प्रार्थना पर उन्हें संसार का रचनाक्रम समझाते हुए वायुदेव कहते हैं, सर्वप्रथम शिवजी से शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति से माया और माया से अव्यक्त प्रकृति का जन्म हुआ। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली शक्ति से उत्तरोत्तर एवं कर्मशः शांति विद्या प्रतिष्ठा और निवृत्ति पद उत्पन्न हुआ। इन सब का अनुलोम से उद्भव हो तथा प्रतिलोम से विनाश होता है। सारा जगत इन 5 कलाओं में व्याप्त है और इसके मध्य सब कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। मध्यादि से विशेष के अंत तक सब उससे उत्पन्न हुए हैं, परंतु उसमें अव्यक्त है और जीव का कर्तापन नहीं है। वही सबके पालक पापहर्ता और सबसे पृथक है। ऐसी शाश्वतिक निष्ठा उस सत्पुरुष के मन में बैठी है जिसे स्वल्पवेता नहीं समझ सकते। सृष्टि से प्रलय तक ब्रह्मा की 2 भागों पूर्वार्ध और प्रारब्ध वाली पूर्ण आयु व्यतीत हो जाती है। कार्यवश ही अव्यक्त आत्मा जब विकार युक्त हो जाता है तब वह प्रधान था पुरुष धर्मी हो जाता है और उसमें तमोगुण और सतोगुण समान मात्रा में स्थित रहते हैं। गुणों की यह समानता उसे तपोमय कर देती है जिससे उसका विभाग नहीं हो सकता। उस समय शांत वायु से निश्चल जल में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उस अज्ञात जगत के मध्य अद्वितीय महेश्वर परम महेश्वरी निशा का निरंतर सेवन करके प्रातः काल होते ही प्रकृति के पुरुष के मध्य प्रविष्ट होने पर महेश्वर महायोग से इन दोनों को क्षुभित करते हैं और तब पर ब्रह्मा महेश्वर की आज्ञा से सृष्टि की उत्पत्ति तथा पुनः लय होता है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये तीनों ही देवता उस पुरुष प्रकृति की आत्मा है जो जगत का सृष्टा और ईश्वरत्व में स्थित है। इनमें सर्वप्रथम बुद्धि ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई, फिर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 11वां सत्व रजोमय मन उत्पन्न हुआ। मन के अहंकार से भूतादि तन्मात्रा और उससे शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श,
स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस, रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। और इस प्रकार पंच महाभूतों से यह सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में ब्रह्मा संज्ञक क्षेत्र में वृद्धि को प्राप्त ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। वही ब्रह्मा सृष्टि कर्म में चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्र सिर कहलाता है। वही ब्रह्मा 3 विभक्तियों से त्रिगुण और 4 से चतुर्व्यूह, अजन्मा होने से अज तथा प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति कहलाता है। उस महात्मा का निवास स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है। इस अंड को चारों ओर से 10 गुना जल, जल को 10 गुना तेज, तेज को 10 गुना वायु, वायु को 10 गुना आकाश, आकाश को पंचभूतादि, पंचभूतादि को महत्वतादि, और उन्हें प्रकृति ढके हुए है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से आवृत है। इस प्रकार आवृत्ति परस्पर सापेक्ष है। सृष्टि का जनन, स्थिति और संहार कार्य करने वाले तीनों देव आपस में एक दूसरे से उत्पन्न हो एक दूसरे को धारण करते हैं। अव्यक्त से उत्पन्न यही आधार है और यही आधेय है। अव्यक्त होने वाला यह संसार कर्म पूर्वक रचा जाता है और रचना के विपरीत क्रम से लय होता है। काल की अधीनता के कारण ही सम और विषम गुण होते हैं। गुण की समानता होने पर सृष्टि का प्रलय और न्यूनाधिकता होने पर रचना होती है। यही अंड पितामह की योनि और ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। इससे ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। प्रकृति के सर्वगामी होने के कारण इस प्रकार के हजारों करोड़ों अंड स्थित हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव जी के सानिध्य में स्थित है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति तथा अंत में संहार आदि सब कुछ अप्राकृत्य वैभव वाले महेश्वर का ही लीला विलास है। मनवंतरों और कल्पों की चर्चा करते हुए वायुदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस रूप में मनवंतरों के असंख्य होने से उन सब का वर्णन संभव नहीं है। वर्तमान में चल रहे वराह कल्प को मैं उदाहरण रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इससे अन्य कल्पों का परिचय स्वतः हो जाएगा, क्योंकि सभी कल्प एक समान हैं। वर्तमान वराह कल्प के 14, 7 स्वयंभू और 7 सावर्णिक मनवंतर हैं। इस समय 7वां वैवस्वत मनु प्रचलित है। प्रथम कल्प की समाप्ति अग्निदेव ने संसार को जलाया और पुनः जल वर्षा कर पृथ्वी को सागर बना दिया। 10 दिशाओं को जलपूर्ण देखकर पितामह ब्रह्मा नारायण स्वरूप होकर जल के ऊपर सो गए और तब उनका नाम नारायण पड़ा। प्रातः काल होने पर सिद्धजनों ने विविध स्तोत्रों से स्तुति करते हुए उन्हें जगाया। निद्रा से जागकर उन्होंने चारों ओर देखा और अपने को अकेला पाया। उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और उनकी कृपा से यह जान लिया कि पृथ्वी जल के भीतर डूब गई है। तब उन्होंने अपने वराह स्वरूप का ध्यान किया और अपने विशाल वराह शरीर से जल का विलोड़न करके वे रसातल से पृथ्वी को निकाल लाए। उनके इस कृत्य का देवों ने स्वागत प्रशंसन किया। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।